हेलो, गुड मॉर्निंग एंड राम राम आप सभी को। सो वेलकम टू अवर अनदर व्लॉग। सो फाइनली मॉर्निंग हो गई है, सब लोग उठ चुके हैं, तो खाने पीने के लिए कुछ बनाते हैं और फाइनली चलते हैं जिम। तो फाइनली जिम के लिए हम निकल चुके हैं अभी। वैसे तो लेट हो चुके हैं काफ़ी, पर क्या करें, उठे थोड़े लेट थे आज। पूजा भी आ रही है अभी पीछे पीछे, और जिम थोड़ा हमारे घर से दूर है तो इसलिए हम जाते हैं गाड़ी से। तो फाइनली अब जिम के लिए निकल चुके हैं हम दोनों ही, और आज कैसा रहता है वर्कआउट आपको बताएंगे हम। देखते हैं आज क्या लगाने का मन है पूजा आपका? जो खाली मिल जाए। सो फाइनली हम पहुंच गए जिम और आज था चेस्ट वर्कआउट। इन्होंने बोला चेस्ट वर्कआउट में भाई पुशअप तो लगानी पड़ेंगे। मैंने कहा भाई पुशअप ना लगी और गिमी लगवा लो, पहले थम मार के दिखाओ। तो फिर मैंने इन्हें चैलेंज दिया कि आज 50 पुशअप मार के दिखा दो, फिर कल से मैं भी पुशअप लगाऊंगी। इन्होंने बोले 50 तो गिनती जा बस। फिर भाई मैंने गिनी, इन्होंने 50 नहीं 60 पुशअप्स मारी और बोलते अब कल तो तेरा कोई बहाना ना चली, मारो समझ रही सा के। मैंने कहा ना अब कल तो कोई बहाना ना मारूँ, कल तो पक्का पुशअप लगाऊंगी चेस्ट डे वाले दिन। फिर भाई हमने दूसरा वर्कआउट किया बेंच प्रेस, और इसी के साथ हमने बहुत सारी अपनी चेस्ट वर्कआउट करी। और हम देख रहा था मैंने सारों जोर लगा दिया बेंच प्रेस पे। मेरे बेंच प्रेस मारने के बाद फिर इन्होंने भी बेंच प्रेस मारी, इन्होंने भी काफ़ी वेट लेके बेंच प्रेस मारी अपनी। फिर उसके बाद हमने अपने थोड़े बहुत बाइसेप के वर्कआउट्स किए, 2 बाइसेप लगाए, और इसी के साथ फिर हमने अपना वर्कआउट कंप्लीट किया। बाहर बारिश का मौसम हो रखा है, देखो आज बारिश आती है नहीं आती, देखते हैं। सो फाइनली जिम हो गया, 2-3 घंटे हो गए हमें जिम में। अब पता ही नहीं चला कैसे 2-3 घंटे निकल गए। आज पता नहीं क्या लगे, चेस्ट एंड बाइसेप एंड लास्ट में कार्डियो 15 मिनट, देन वर्कआउट कंप्लीट। मेन मोटिव यही था हमारा ब्लॉगिंग शुरू करने का, कि वेट लॉस जर्नी मेनली हमारा मोटिव था इसके लिए, ब्लॉगिंग के पीछे। क्योंकि पता है वर्किंग वुमेन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि जिम भी करो और घर के काम भी करो। सो ये था कि ब्लॉगिंग के साथ साथ थोड़ी शर्म आएगी कि ज़्यादा मोटे हो गए, और वेट लॉस जर्नी भी शेयर करेंगे आपके साथ। आई नो जितनी भी वर्किंग वुमेन्स देख रही हैं, पता है नहीं हो पाता है, लेकिन ट्रस्ट में एक बार शुरू करो, सब कुछ होगा, सब कुछ पॉसिबल है। एक बार एडिक्ट हो जाओगे अगर जिम के, तो हो जाएगा। और घर से निकलो भाई और जिम शुरू करो। मेन मेरा भी मोटिव यही था ब्लॉगिंग शुरू करने का, कि एटलीस्ट ब्लॉगिंग के थ्रू ही सही हम कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ और अमित भी वर्किंग है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि 15 डेज अमित की मॉर्निंग शिफ्ट रहती है और 15 डेज नाइट शिफ्ट रहती है, तो 15 डेज छूट जाता था। ऐसे नहीं है कि आज पहली बार शुरू किया है, लेकिन पहले भी शुरू किया फिर छूट जाता था, पहले भी शुरू किया फिर छूट जाता था। लेकिन अब की बात सोचा कि नहीं करना है। सो अगर इस वीडियो के थ्रू मैं 1-2 भी अगर पर्सन को मोटिवेट कर पाऊँ, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। पहले तो खुद को मोटिवेट कर ले तो रहेगा। वैसे तो 2 दिन बाद स्कूल खुल जाएंगी, बट कोशिश यही रहेगी कि जिम कंटिन्यू रखें। हम 3 चीज़ें पैसे खर्च करते वक्त कभी भी सोचते जाएगा ना छोड़ा। हमारी मेन चीज़ होती है कि जिम में पैसा खर्च कर रहे हो तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, लिए और अपने एंजॉय के लिए कर रहे हो, और अपनी क्योंकि फैमिली के लिए। वर्ल्ड एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी होता है। और आपको आगे आपको ट्रैवलिंग ब्लॉग भी दिखाई देंगे, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और आपको बाहर का चीज़ें भी पता है कि काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि हम कुछ ट्रैवल ब्लॉग्स करें। लेकिन हाँ, ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आएगा, शायद अभी रिवील नहीं करूँगी, लेकिन शायद बहुत अच्छा आएगा। तो तब तक जो हम लोग अपने लाइफ में जी रहे हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं, 1-2 दिन बाद आपको मेरे स्कूल के ब्लॉग्स भी दिखाई देंगे। फाइनली अब घर पहुंच चुके हैं। हाँ जी आ रहा हूँ सर। क्या हो गया, क्यों बार बार कॉल कर रहे थे आप? हैं? ओके अब हम आ चुके हैं। अब तो ओह माय गॉड, अरे मेरे घर पूरा हॉल हो कार्टून देख रहे हो हैं? ये सही है बेटा तुम्हारा। हैं? आ जाओ जल्दी आ जाओ। क्या किया आपने हमारे जाने के बाद? बस टीवी देखा है, टीवी।
सुन हो गया रहा हो तो बोल ही नहीं पा रहा है, और बिना कैमरे के सामने, बिना कैमरे के तो इतना बोलता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। ये कहता है कि मेरा चैनल बना दो पापा, बोलता है नहीं हमारे, और अभी वीडियो में बोल नहीं रहा है। हैं अपने दांत तो दिखा दे, कौन सा दांत टूटा है अभी तेरा? कौन सा टूटा? इसने सारे दांत ना वो प्लांट में लगा दिए। हाँ। बाहर वाले प्लांट में करोगे क्या बेटा, क्या होगा उन प्लांट का? अब फिर उसमें दांत लगेंगे। फिर दांत लगेंगे तो जब मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे, उनके दांत टूट जाएंगे ना, तो एक एक हमारे मुंह में लगा देना फिर। मम्मा, हाँ जो मैंने सबसे पहले जो मेरा दांत टूटा था ना, इस पेड़ में मैं लगाया था ना, उस वाले पेड़ में मैं सारे के सारे लगा दिए। इसने इधर आओ। एक ही पॉट में ना सारे दांत लगा दिए अपने। ये कहीं बड़ा हो जाएगा। फिर क्या होगा उसमें, क्या आएगा फिर? दांत उगेंगे उसमें। जरूर। और फिर हम जब बूढ़े हो जाएंगे, हमारे दांत गिर जाएंगे ना, तो हमारा वो जोड़ा बनवा देना उसका, उन्हीं दांतों को हमारे लगवा देना फिर तो यार। लगवा देना फिर, क्योंकि हम तो खा नहीं पाएंगे, फिर आगे हमारे दांत टूट जाएंगे धीरे धीरे। तुम्हारी दादी बूढ़े हो गए थे, फिर भी तो नहीं बेटा, फिर उसके बाद जैसे छोटे बच्चों के दांत नहीं होते ना, वैसे हो जाता है। कुछ कम नहीं करना यार, ये टूला है ना, भयंकर है ना, तो मोटा है। और यही ऐसा नहीं है कि अभी से, मेरे बराबर है, ये ऐसा नहीं है कि अभी से, मेरे बराबर है डोला भी। ये शादी मतलब जब वेट नहीं था ना, जब 40-45 था, तभी ये बहुत ज्यादा है यार ये। और देख ले तो इसके नीचे आ गया, तो पढ़ता नहीं है ना आजकल, तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है छुट्टियों में। हाँ आरव, क्या कर रहे हो बेटा? पढ़ाई कर रहे हो? कर लो फटाफट, रीडिंग कर लो, है ना। कुछ नहीं समझ आया तो मम्मा से पूछ लेना। सोनू कहाँ जा रहे हो अभी गिफ्ट विफ्ट लेके? मैं बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, इसलिए आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा शेयर करते जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।